हेलो एवरीवन। सो इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है और इसमें हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और दूसरा डेटा टाइप क्या होता है। इससे पहले सीरीज में मैं 3 वीडियो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देख लो। बिल्कुल स्टार्टिंग से है। उन लोगों के लिए पूरा सीरीज है जिनको पहले से प्रोग्रामिंग में पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो प्लीज जाकर वीडियो देख लो। और अगर ऑलरेडी तुमको बेसिक बहुत ज्यादा लाइक वीएस कोड में कैसे रन करना है, पाइथन इंस्टॉल करना है, ऑल दैट चीजें आती हैं तो ओके, राइट। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है। अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और लेबल यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें दो चीजें होती हैं बेसिकली। पहला फंक्शन होता है और फंक्शन को हम मेथड भी बोल सकते हैं, दोनों थोड़े से अलग हैं, बाद में उस पे आएंगे। और दूसरा होता है वेरिएबल। हमारे किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में यही दो चीज होता है, पहला होता है फंक्शन और दूसरा होता है वेरिएबल। फंक्शन क्या करता है? किसी भी वर्क को परफॉर्म करता है। और वेरिएबल क्या होता है? अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है। इसको तुम कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम किचन का एग्जांपल लें तो किचन में कुछ मशीन्स होती हैं और कंटेनर्स होते हैं, राइट। कंटेनर्स क्या करते हैं? अपने अंदर कंटेनर्स के अंदर डेटा होता है, राइट। और मशीन्स क्या करती हैं किचन में? जैसे किचन में गैस एक मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर एक मशीन हो गया, जूसर एक मशीन हो गया, मिक्सर एक मशीन हो गया। तो मशीन्स क्या करती हैं? उस डेटा का यूज करके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो हमारे पाइथन प्रोग्राम में दो चीज होता है, पहला फंक्शन, दूसरा वेरिएबल। जैसे प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है। जो भी इसके अंदर तुम लिखोगे, जैसे हेलो वर्ल्ड। अब अगर तुमने इस प्रोग्राम को रन किया, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ल्ड, राइट। ये फंक्शन है। उसी तरह एक और फंक्शन क्या है? इनपुट। ये फंक्शन क्या करता है? डेटा को रीड करता है। जैसे मैं यहां पे देता हूं एंटर अ नंबर, राइट। अब अगर मैं इसको रन करूं अभी यहां पे, तो ये देखो एंटर नंबर। हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करते हैं 34। अब इनपुट क्या करेगा? इस नंबर को रीड करके यहाँ पे लाएगा, राइट। एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि इस नंबर को कहीं हमने स्टोर नहीं किया है। तो इस नंबर को कहां स्टोर कर सकते हैं? किसी एक वेरिएबल में। तो मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया ए, असाइन विथ। असाइन विथ क्या करता है? बेसिकली इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन में। ये क्या करता है? जो भी इसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर देता है। तो एग्जाम्पल, अगर तुमने लिखा है x असाइन विथ 10, सॉरी x असाइन विथ 10, तो 10 किस में असाइन हो जाएगा? x में। x क्या है? हमारा वेरिएबल है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे हम एक नंबर रीड कर रहे हैं। इनपुट क्या करेगा? इनपुट एक फंक्शन है जो कि एक नंबर रीड करेगा यहां से। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, चलो रन करता है। रन करने के लिए क्या लिखेंगे? पाइथन। फाइल का नाम क्या है? वेरिएबल्स डॉट पाई। तो पाइथन वेरिएबल्स डॉट पाई एंटर करते हैं। अब देखो इनपुट ने अपना काम कर दिया, यहाँ मैसेज दे दिया एंटर नंबर। हम एक नंबर एंटर करते हैं 45। अब जैसे ही कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे, ये नंबर जाके किस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो एंटर करते हैं, डन। अब अगर उस ए की वैल्यू को तुम्हें वापस यहां पे टर्मिनल में शो करना है तो आउटपुट देना पड़ेगा। आउटपुट कौन देता है? उसके लिए यूज करते हैं प्रिंट। तो यहां पे पहले एक मैसेज दे देता हूं, यू एंटर TERED, राइट। और उसके बाद यहां पे स्पेस, ये तो डबल कोटेशन में हमने जो लिखा है एज इट इज प्रिंट होगा, और फिर डबल कोटेशन बाहर कॉमा, किसी वैल्यू प्रिंट करनी है, एक ही। हो गया, डन। सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो मैंने नंबर दिया 56, एंटर। ये देखो यू एंटर्ड 56, ये हमारा आउटपुट आ गया, राइट। तो उसी तरीके से अगर मान लो हमें दो नंबर इनपुट लेके मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है, तो एक इनपुट हम किस में ले सकते हैं? बी में। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब इन दोनों नंबर को, जो ए और बी में नंबर आके स्टोर होगा, उसको पी यानी प्रोडक्ट, हम एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ए इंटू बी, राइट। अब आउटपुट हमें प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे हम? प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पी। हो गया, सेव करते हैं, रन करते हैं। सो फर्स्ट नंबर मैंने दिया 6, सेकंड नंबर मैंने दिया 5। ओके, कुछ तो एरर आया। क्या एरर आया? ए इंटू बी कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस
ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर तुम लोग को नहीं पता जाके देख लो। सो बेसिकली इनपुट, जो नंबर इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, राइट? तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? इंटीजर में। तो उसको के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को कहां डाल देंगे हम? INT के अंदर। तो हमारा जो नंबर होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर। तो INT और फिर इसको लास्ट में क्लोज कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। सो फर्स्ट नंबर 7, सेकंड नंबर 5, क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 35। तो ये था हमारा वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल और, a असाइन विद 34, ए एक वेरिएबल है जिसमें हमने 34 स्टोर किया है। b असाइन विद 44, b भी एक वेरिएबल है जिसमें हमने 44 स्टोर किया है। c असाइन विद a प्लस b, c एक वेरिएबल है जिसके अंदर a और b को ऐड करके स्टोर किया है, राइट? तो आई होप वेरिएबल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट तो पेस्ट कर दिया, डिंग डिंग डिंग। सो इसको यहाँ से हटाते हैं और फिर नीचे थोड़ा क्लीन करते हैं, राइट? सो व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन? थोड़ा सा इसको यहाँ से, हाँ, और हाँ, फिर इधर दिस। सो व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन? पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। सो डेटा टाइप्स इन पाइथन, यहाँ पे डेफिनेशन देखो। डेटा टाइप्स इन पाइथन डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। सो पाइथन में डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं कि कोई वेरिएबल अपने अंदर किस टाइप का डेटा होल्ड किया हुआ है। आया समझ में? पाइथन में डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं कि कोई भी वेरिएबल अपने अंदर किस टाइप का डेटा होल्ड किया हुआ है। पाइथन में हर डेटा का एक टाइप होता है, राइट? जैसे 45, इसका टाइप होगा INT। INT एक डेटा टाइप है, ये इंटीजर है हमारा 45। उसी तरीके से अगर हम 56.3, इसका टाइप होगा फ्लोट। उसी तरीके से अगर कुछ भी डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, जैसे हेलो, या डबल कोटेशन में कोई नंबर ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखा हो डबल कोटेशन में, स्पेस भी, राइट? मैं यहां हेलो लिख दे रहा हूं, तो इसका टाइप होगा तुम्हारा स्ट्रिंग, जिसको हम str बोलते हैं, राइट? अभी हम लोग इस पे आएंगे, राइट? तो अभी डेफिनेशन देख लो। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, राइट? बेसिकली इसका मतलब हुआ, यहां पे देखो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दे टेल पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड। डेटा टाइप पाइथन को बेसिकली बताते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू है। जैसे नंबर हो सकता है, जो मैंने अभी नीचे बताया था, टेक्स्ट हो सकता है यानी स्ट्रिंग, लिस्ट हो सकता है, लॉजिकल वैल्यू हो सकता है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपली पुट डेटा टाइप्स इक्वल्स काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल होल्ड, राइट? नाउ अब यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, इसमें हम लोग आएंगे, बट अभी थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे ए है, ए के अंदर हमने 10 स्टोर किया, तो ए का जो डेटा टाइप है ना वो INT हो गया। कैसे चेक करोगे? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करने का कि किस टाइप का उसमें डेटा है, उसका तरीका क्या है? टाइप। और किसका टाइप चेक करना है? ए का, तो इसमें ए पास कर दो। प्रिंट भी तो उसको करना होगा ना, तो इसको प्रिंट के अंदर लिख दो, प्रिंट, और फिर लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज करो। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो देखो टाइप क्या आया? क्लास INT, यानी ए का टाइप क्या है? INT है, क्योंकि ए में क्या है? 10 है। 10 क्या है? इंटीजर है। अच्छा, अगर इसी को मैं कर दूं 0.6, तो अब देखना टाइप क्या हो जाएगा। रन करता हूं, अब क्या हो गया तुम्हारा? फ्लोट। दिखा? पॉइंट वाले नंबर्स का टाइप, डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में? फ्लोट। अगर इसी को मैं डबल कोटेशन में कर दूं, कुछ भी लिखा हो डबल कोटेशन में, ठीक है, तो अब देखो टाइप क्या हो जाएगा? str, स्ट्रिंग। अगर यहां ए में मैं कोई ट्रू या फॉल्स कर दूं, ट्रू, और दूसरी वैल्यू फॉल्स, एक फॉल्स भी होती है, तो अब देखो अब टाइप क्या हो जाएगा? बुल। इसको बुलियन बोलते हैं। उसी तरीके से एक वैल्यू होती है लिस्ट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, जैसे मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे 34, 67, अभी क्या है इसके लिए परेशान मत होना, इसको लिस्ट बोलते हैं। तो ए का टाइप क्या हो जाएगा? लिस्ट। यहां देखो, ये देखो लिस्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा डेटा टाइप क्या होता है। बेसिकली डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, जस्ट दैट।
कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप पाइथन में? इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, थोड़ा सा इस पे आते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूं। पाइथन में सबसे पहला डेटा टाइप है न्यूमेरिक टाइप। अब न्यूमेरिक टाइप भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला आईएनटी, मैंने अभी बताया था। जैसे फिर से देख लो, कोई एक वेरिएबल है, इसके अंदर तुमने 10 स्टोर किया, तो ए का टाइप क्या हो गया? आईएनटी हो गया, क्योंकि 10 क्या है? आईएनटी है, इंटीजर है, राइट। तो अगर टाइप चेक करना है तो अभी मैंने बताया था, फिर से देख लो, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर टाइप ए, राइट। अगर इसको तुम रन करोगे तो ए का टाइप क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे रन करते हैं, कितना आया? आईएनटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से न्यूमेरिक में, नंबर में अगला टाइप कौन सा है? फ्लोट। फिर अगला कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सुना होगा ना, राइट। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो केस है ना, आगे मैं बताऊंगा। अभी बस जान लो कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी एक होता है। अभी इसको मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा। इसमें अभी आगे बहुत सारे डेटा टाइप्स आएंगे जो मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ अभी के लिए देख लेना। क्योंकि अभी ये जस्ट 4th वीडियो है, बहुत स्टार्टिंग का मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी चीजें अभी नहीं बता सकता हूं। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बाकी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो अगला कौन सा होता है? टेक्स्ट टाइप, जिसको क्या बोलते हैं? एसटीआर। वो भी मैंने अभी बताया कि अगर पाइथन में डबल कोटेशन के अंदर, जैसे यहां पे ए के अंदर मैंने स्टोर कर लिया कोई नंबर 2 3 4, बट डबल कोटेशन में है, तो टाइप क्या हो जाएगा? रन करके देखते हैं, देखो, सॉरी, रन करते हैं, क्या है टाइप? एसटीआर। कुछ भी हो, नंबर के साथ टेक्स्ट भी लिख दो, ए बी सी डी, कुछ भी लिख दो, राइट। कुछ भी, इन सब का टाइप बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? कुछ भी लिखा हो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में तो उसका टाइप हो जाएगा एसटीआर, टेक्स्ट भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? बुलियन टाइप। तो पाइथन में एक डेटा टाइप होता है बुलियन, जिसको शॉर्ट में, जिसका नाम क्या है? बुल। ठीक, दो ही होता है, दो ही वैल्यू को हम बुल बोलते हैं, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। अभी वो भी मैंने दिखाया था। जैसे अगर इसी में मैं फॉल्स कर दूं तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? चेक करते हैं। फक, ये तो str आया। ओके, सॉरी फॉर माय वर्ड, आई शुड नॉट यूज इट, बट ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने इसको डबल कोटेशन में लिखा है, राइट। ये डबल कोटेशन में नहीं होना चाहिए। सो सेव करते हैं। डबल कोटेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। क्या है? बुल, राइट। फॉल्स का क्या हो गया हमारा? बुलियन डेटा टाइप है। ट्रू और फॉल्स क्या होता है? बुलियन डेटा टाइप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वेंस टाइप होते हैं। सीक्वेंस टाइप में 3 होता है। पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल, और तीसरा होता है रेंज। इसको हम आगे देखेंगे बहुत अच्छे से, अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। तो अभी बस याद रखना, एक सीक्वेंस टाइप भी होता है जिसमें 3 होते हैं, लिस्ट, टपल और रेंज। फिर आता है सेट टाइप। सेट टाइप में 2 आते हैं, सेट और फ्रोजन सेट। इसको भी हम आगे देखेंगे, राइट। फिर आता है मैपिंग टाइप। इसमें एक होता है जिसका नाम है डिक्शनरी। और लास्ट है नन टाइप, यानी जस्ट नन। अभी क्या होता है? तुम किसी वेरिएबल में अगर नन स्टोर कर दो तो उसका टाइप हो जाएगा नन, NONE। याद रखना, एन अपर केस में होगा। अगर तुमने एन लोअर केस में कर दिया तो एरर आ जाएगा। ये कोई टाइप ए कुछ है ही नहीं पाइथन में, ए कुछ है ही नहीं। पाइथन में या तो नंबर होता है, या तो पॉइंट में नंबर्स होते हैं जिसको फ्लोट बोलते हैं, या तो डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिख दो, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, STR। या तो फॉल्स, अपर केस से स्टार्ट होगा, और ट्रू, जिसको बुलियन वैल्यू बोलते हैं, बुल। या तो नन, इसका टाइप ही है नन। इसके अलावा और कुछ वेरिएबल में तुम स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, लिस्ट और वो जो सीक्वेंस टाइप है उन सबको कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम एन अप लोअर केस में कर दोगे तो कोई टाइप तो हुआ ही नहीं। ये डेटा, ये कौन सा डेटा है, राइट। तो रन करते हैं, ये देखो क्या आया? नन टाइप। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप और वेरिएबल पाइथन में क्या होता है। हमारे 2 क्वेश्चन थे, पहला व्हाट आर वेरिएबल्स और दूसरा व्हाट आर डेटा टाइप्स। दोनों का आंसर क्लियर हो गया होगा। नाउ, अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि बाद में बताऊंगा। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, सो इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप बेस्ड ऑन द वैल्यू असाइंड। पाइथन जो है ना, वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। पाइथन क्या है हमारा? मैं यहां लिख दे रहा हूं, पाइथन जो है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, LANGUAGE। आए समझ में? और कुछ ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जो स्टैटिक टाइप होते हैं, स्टैटिक टाइप।
अब इसमें कौन कौन से स्टैटिक टाइप कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं? उसमें आ गया तुम्हारा जावा, सी, C++, ये सब क्या है तुम्हारे स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ, फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि किसी भी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में तुम वेरिएबल लेते हो ना, तो उसी टाइम पे तुमको बताना होता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। अगर इंटीजर स्टोर करना है तो ए के पहले int लिख दोगे, फिर इसमें तुम इंटीजर स्टोर कर सकते हो, जैसे int a, और अगली लाइन में लिखोगे तुम a असाइन विद 10। अब तुम a के अंदर पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने a को डिक्लेयर कर दिया है कि ये int होगा। इस तरीके का रूल जावा में फॉलो होता है, इसीलिए हम इसको इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल, अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक जावा का फाइल बना दूं, जावा प्रोग्राम का डेमो डॉट जावा, तो जावा का प्रोग्राम हम ऐसे लिखते हैं, क्लास डेमो और फिर मेन, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। अब यहाँ पे अगर मान लो दो नंबर को ऐड करना है 10 और 20 को जावा में, तो 10 और 20 दोनों क्या है, इंटीजर हैं, तो int a, b, राइट। ए और बी के पहले तुमने क्या लिखा, int, तो अब ए में तुम पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं कर सकते, जैसे 23.4 एरर आ जाएगा। अगर पॉइंट वाला नंबर ए में स्टोर करना है तो यहाँ पे int की जगह तुमको क्या लिखना होगा, फ्लोट लिखना होगा, लेकिन फिर तुम पॉइंट वाला ही सिर्फ ए और बी में स्टोर कर सकते हो, कुछ और नहीं। तो अब तुमने एक बार यहाँ ए और बी के पहले int लिख दिया, तो अब ए असाइन विथ 10 और फिर बी असाइन विथ 20 और फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं int c असाइन विथ 10 प्लस 20, राइट। अब इसको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर c। इस तरीके से कहां होता है, तुम्हारे जावा में होता है, राइट। ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, जब वेरिएबल लेते हो उसी समय उसका टाइप बता देते हो और उसको चेंज नहीं कर सकते। ए के पहले यहाँ पे int लिखा है ना, ए में 10 स्टोर किया, अब ऐसा नहीं है कि आगे तुम ए में कुछ और स्टोर कर दो, स्ट्रिंग स्टोर कर दो, हेलो, एरर दे देगा, बोलेगा भाई आपने तो बोला था ए में int स्टोर करोगे, अब यहाँ पे आगे आप चेंज कर रहे हो। तो इसीलिए जावा क्या है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। अगर तुम पाइथन को देखोगे तो पाइथन में अगर दो नंबर को तुम्हें 10 और 20 को ऐड करना है तो सिंपल क्या लिखोगे, a असाइन विथ 10, b असाइन विथ 20 और फिर c असाइन विथ a प्लस b, और प्रिंट करना है तो प्रिंट, सो सम ऑफ a एंड b इज सी। ये हो गया प्रोग्राम, राइट। तुमने ए और बी के पहले int लिखा नहीं है, पाइथन का इंटरप्रेटर खुद ही से वैल्यू देख के बता देगा कि हाँ ए के अंदर 10 है मतलब ये इंटीजर हो गया, बी के अंदर 20 है मतलब बी क्या है, इंटीजर है। अब तुम चाहो तो इसको भी चेंज भी कर सकते हो, ए में 10 था, अगले लाइन में चाहो तो ए असाइन विथ 34.6, ये कर सकते हो। तो इस लाइन में ए का टाइप इंटीजर था, जैसे तुमने वैल्यू चेंज किया, पाइथन का इंटरप्रेटर ए का टाइप चेंज करके int से क्या कर देगा, फ्लोट कर देगा, राइट। तो इसीलिए पाइथन को क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, क्योंकि उसमें टाइप हम पहले डिफाइन नहीं करते, हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वही वेरिएबल का टाइप हो जाता है, और जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हो टाइप भी साथ में चेंज होता रहता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पाइथन क्यों डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है और जावा, C++ ये सारे क्यों स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, ये हमारा 4th वीडियो था। अगले वीडियो में पहले तो हम एक प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।